हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 प्रश्न त्रिभुज की एक प्रश्नावली 6.3 का पार्ट दूसरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सॉल्व करना हमें क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रक्षेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD है। तो आइए इसे करते हैं। तो आप बुक लेके बैठे तो देखिए, तो हमने इसका ये है सवाल। कह रहा था कि ABCD क्या है, एक समलंब बना लिया। और फिर उसमें कह रहा है कि AC और BD के विकर्ण बिंदु O पर प्रक्षेद करते हैं। और फिर अगला कह रहा है कि AB समांतर है CD के। तो हमें बताना है कि OA/OC बराबर OB/OD है। समझ में आ रहा है ना। तो दोस्तों, अगर हमें इन संगत भुजाएं दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या करें, किसी दो त्रिभुज को हम समरूप दिखा दें। अगर त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि उनकी संगत भुजाएं के अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो वही करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD की बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब यहाँ पे देखिए AOB COD में क्या है, AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के। और जब ये समांतर है तो ये क्या बने, एकांतर कोण बने कि नहीं बने। ये वाला और ये वाला क्या बन गए, एकांतर कोण। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण CDO। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। समझ में आ रहा है ना। और अब इसी तरीके यहाँ पे देखिए, लिख देंगे OAB और ये वाला हमारा कोण इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक लाइन काटे तो उनके बीच बनने वाले कोण हमेशा एकांतर कोण होते हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD। ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण। और दूसरा देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रच्छेद करें तो उनकी बना करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो और वो क्या होते हैं आपस में बराबर। तो ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD। ये कौन होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए क्या है, AAA लिख सकते हैं, AAA समरूपता की कसौटी से। आप समरूपता की कसौटी जानती हैं। तो इस समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो हो जाएगा त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। हमने समरूप प्रूव कर दिया। लिख सकते हैं अतः जब त्रिभुज समरूप है इसलिए इनकी संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी OA/OC बराबर आ जाएगा OB/OD। और ये हो गया हेंस प्रूफ। हमें यही प्रूव करना था। तो कितना इजी सवाल था। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आकृति 6.36 यानी ये आकृति में QR/QS बराबर है QT/PR तथा कोण 1 और कोण 2 क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हमें दर्शाने के त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। समझ में आ रहा है ना। तो आइए इसे करते हैं।
दोस्तों ये है, हमें ये दिया गया था और ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है और उसे कोई एक लाइन कट करे तो प्रमेय होती है। तो क्या करेंगे कि अगर हम इनकी संगत भुजाओं के अनुपात हम आपस में बराबर दिखा दें, तो अगर कहने का मतलब है कि ए बी अपान ए ई हो जाएगा और बराबर ए सी अपान ए एफ हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ई एफ समरूप है त्रिभुज ए बी सी। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो यही चीज़ देख तो हमें इसमें करनी है, ज़रा सा ध्यान देना है। तो अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे रखें, कहीं इसे हम ऐसे रख लें, तब ध्यान दीजिए त्रिभुज ये क्या बन रहा है, क्यू आर टी, ये एक त्रिभुज बन गया और ये दूसरी क्या, उसकी लाइन डिवाइड हो रही है। समझना, ध्यान देना। तो डिवाइड हो रही, तो हम क्या दिखा दें, अगर इसे हमें समरूप करना है तो हम यहाँ पे अगर ये दिखा दें, ध्यान देना थोड़ा, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना। हमें क्या कह रहा है, पी क्यू एस, यानी ध्यान देना पी क्यू एस, हमें ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है टी क्यू आर, इस वाले त्रिभुज के समरूप। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे हम दिखा दें कि क्यू आर यानी ये वाली लाइन अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान क्यू पी, अगर हमने ये दिखा दिया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे क्या करना है, दिखाना है। तो आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हमें क्या दिया गया है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब ध्यान देना, अगर ये कोण बराबर है ये दोनों आपस में, और तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर की, इसमें की बात करें, तो हम जानते हैं अगर ये दोनों कोण आमने सामने के बराबर हों तो इनकी ये भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, क्योंकि ये क्या बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। इस वजह से अगर एक बराबर है दो की, तो इसका मतलब इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण 1, तो कोण 1 के सामने भुजा क्या, पी आर, तो पी आर बराबर होगा कोण 2 के सामने भुजा क्या है, पी क्यू। क्यों बराबर होगा, तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, इस वजह से क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जो हमें दिया है उसी से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें दिया गया है सवाल में, ये देखिए हमें दिया गया है कि क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर। ध्यान देना। अब लेकिन हमें चाहिए क्या, हमने आपको क्या बताया था कि अगर इनका क्यू आर अपान क्यू एस और क्यू टी अपान क्यू पी दिखा दें, क्यू पी दिखाना है, लेकिन है हमारे पास यहाँ क्या, पी आर। अगर हम क्यू पी दिखा दें तो यहाँ देखिए पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो हो जाएगा क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी क्यू। ये एक चीज़ हो गई संगत भुजाएं। तो लिख सकते हैं कि संगत भुजाएं ये सभी का आपस में बराबर है, पी क्यू या क्यू पी कुछ दिखा दो। और दूसरा इसमें अगर इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इनमें क्या उभयनिष्ठ है, क्यू दोनों क्या उभयनिष्ठ, यानी इस पूरे त्रिभुज में भी क्यू आ रहा है और इस छोटे त्रिभुज में भी क्यू आ रहा है। तब हम लिख सकते हैं कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण। समझ में आ रहा है ना। तो हमें क्या मिल गया, दो, हमें ये दो अनुपात यानी दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, तो क्या हो गया, एस, एक एंगल बराबर है तो एस ए एस, समरूपता की कसौटी से। तो क्या हो जाएंगे दोनों त्रिभुज, तो हो जाएगा त्रिभुज। अब यहाँ देखिए पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर। हेंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब ये क्या था, ये भुजाओं का अनुपात था,
हमने बताया था जो प्रमेय होती है कि अगर ये कोई त्रिभुज है उसकी एक लाइन काटे और उनकी संगत अनुपात बराबर दिखा दे भुजाओं के, तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप। तो वही का हमने यहाँ पे यूज किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए, इसका चित्र बना नहीं है, बनाना है। तो ये हमारा चित्र बना लिया। कह रहा था कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो हमने त्रिभुज मान लिया। फिर कह रहा है कि पी आर और क्यू आर पर एक दो बिंदु एस और टी हैं, तो हमने लिख लिया। और फिर कह रहा है कि जो कोण पी है वो कोण टी के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? तो लिख ले। तो अब हमें क्या करना है, समरूप त्रिभुज प्रूव करना है। तो जो समरूप प्रूव करना है तो क्या करें, समरूप त्रिभुज की हम प्रमेय जानते हैं, या तो तीनों एंगल बराबर दिखा दें, या तीनों भुजाएं बराबर दिखा दें, या उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा दें, या दो भुजाएं एक एंगल बराबर दिखा दें। ये हम सब पहले की वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें। तो जो प्रूव करना है इन्हीं त्रिभुज को लेके चलते हैं। लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए, ये हमें दिया गया कोण पी, यहां देखिए पहले आर पी क्यू यानी इस त्रिभुज की बात हो रही। तो क्या दिया गया है, कोण पी बराबर है आर टी एस के, कोण आर टी एस, ये हमें क्या है दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दें, इस पूरे त्रिभुज में भी ये वाला एंगल यूज हो रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी ये वाला एंगल यूज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, कोण आर बराबर कोण आर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। और हम ये जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर हों तो तीसरा एंगल क्या होता है, वो बराबर ही होता है। इस वजह से क्यों क्या हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण एस। समझ में आ रहा है ना, बराबर है। तो क्या हो गया, ए समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अर्थात त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। हेंस प्रूफ हमें यही प्रूव करना था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो हम आपको मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार।